नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एजुकेशन साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे सीबीएसई साइंस क्लास 9 का मोशन। इसमें जानेंगे हम मोशन के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। चलिए, फर्स्टली हम देखते हैं रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई पोजीशन है, अगर कोई बॉडी है जो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? रेस्ट। चलिए नेक्स्ट, मोशन। मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट से, अगर उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोशन। अब देखिए, तीन टाइप के बेसिकली मोशन होते हैं। पहला है लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलेटरी मोशन, एंड थर्ड है अपना ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपनी फिजिकली क्वांटिटी के बारे में। फिजिकली क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपन ने इनको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है अपना स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। सिर्फ इसके अंदर एक फिजिकली क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वो आपका कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलेंगे? जब उसकी क्या होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा? दोनों चीज़ें, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब ये कई टाइप के होते हैं। पहला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड एक्सेलरेशन एंड ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए बात करते हैं डिस्टेंस की। द एक्चुअल द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल लेंथ उसने ट्रेवल की है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो कहलाती है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमेशा क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं होगी। इसकी ऐसा यूनिट हमेशा क्या होती है? मीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो आप कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव बोल सकती है, नेगेटिव बोल सकती है और जीरो बोल सकती है। और सेम इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में कई बार ये स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस पूछ लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी ए यूनिट टाइम। ठीक है, ये इसकी स्पीड डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए योर बॉडी यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो स्पीड लाती है। बट ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन भी गिवन होगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक बॉडी पर यूनिट टाइम में, पर उसका डायरेक्शन भी गिवन होगी, वो उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड के अंदर अलग है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर वेलोसिटी अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन, when a body is travel equal distance in equal time interval of time, then the motion is said to be the uniform motion। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, वो कहलाता है आपका यूनिफॉर्म।
और नॉन यूनिफॉर्म वो कहलाएगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, ठीक है, डिस्टेंस तो यहाँ अनइक्वल होगी बट जो टाइम इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। अब टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे इसके अंदर, बट बेसिकली अपन पहले देख लेते हैं इनके सिंबल्स के बारे में कि कुछ इनके सिंबल्स हैं। जैसे डिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, जनरली डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने की वाली कोई बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को हम किससे करते हैं, वी से, एंड एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी उसकी वेलोसिटी में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट में भी पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा इज आल्सो नोन एज द रिटार्डेशन। कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं अपन, एक रिटार्डेशन नाम से भी जानते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जानते हैं, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी ये भी होता है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और अपॉन टाइम, ठीक है। ओके, चलिए अब एक्सेलरेशन की जब समझ लेते हैं एक बार कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। सपोज कीजिए अपने पॉजिटिव तब होगा जब इसमें यू क्या हो 20 हो और वी अपना फाइनल वेलोसिटी क्या हो 50, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा क्या हो अपनी फाइनल वेलोसिटी हो। तो देखो टाइम अपना 5 सेकेंड है, फॉर्मूला अपन जानते हैं ये होता है। तो देखो v की जगह मैंने 50 पुट किया, u की जगह मैंने 20 पुट किया, अपॉन t रखा, और देखो मुझे क्या है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर सेकंड स्क्वायर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, देखिए ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में जब फाइनल वेलोसिटी से उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, जैसे u 100 हो और v अपना क्या हो 60 हो, तो देखो 60 माइनस 100 अपॉन 4, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में माइनस का 10, तो ये वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन, रिटार्डेशन, ठीक है। अब जनरली दो ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं आपसे, एक तो डिस्टेंस टाइम का, तो देखिए डिस्टेंस ये रहा अपना, टाइम का रिलेशन ये रहा, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मोशन में जा ही रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ये भी एक बार आप देख लेना। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी कई बार आपसे ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे सेम आप, इधर बनाएंगे वेलोसिटी, इधर बनाएंगे टाइम, टाइम इंटरवल आपका सेम होना चाहिए, इधर डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके ग्राफिकली मेथड से अपन ये तीन इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इन तीनों इक्वेशन से क्या बनेगा, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ये तीनों इक्वेशन होती हैं, देख लीजिए, v इजगल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड आपके s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड आपकी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम ग्राफ बनेगा आपका ये वेलोसिटी का और ये टाइम का। देखिए यहाँ का है स्लोप ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ग्राफ, ए बी क्या एक्सेलरेशन हो रहा है अपना, ए बी क्या हो रहा है अपना एक एक्सेलरेशन हो रहा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज अपॉन रन होता है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बी इजगल टू बी ए माइनस ए डी, ये मेरे डी बी है, ये क्या हो जाएगा बी ए माइनस अपॉन ए डी, ठीक है, ठीक है, इसको शो कर देंगे अपन, मेरा ए है यहाँ पर, ठीक है। ए इजगल टू क्या हो जाएगा, ये वी, ये मेरा ए यू हो जाएगा, ए डी मेरा टी हो जाएगा, तो ए टी माइनस वी अपॉन यू। अब क्या कर देंगे, इस यू को इधर ले आएंगे, यू इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फाइनली फॉर्म बन गया वी इजगल टू यू प्लस ए। चलिए अब अपनी नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ पोजीशन विद टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन, इससे निकालेंगे अपन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। वही सेम ग्राफ आपका, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है,
यहाँ ये ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। एरिया अंडर स्लोप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कहाँ होगा अपना, इसी में होगा, इसी एरिया में, ओ, ठीक है, ओ ए बी एंड सी में, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। सॉरी ये ट्रायंगल नहीं होगा, ये आपका, हाँ सॉरी ये रेक्टेंगल होगा, नीचे वाला रेक्टेंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, तो कुछ नहीं करना। ओ ई प्लस ओ ई इंटू ए डी होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा, ओ ई इंटू ए डी प्लस हाफ ए डी इंटू बी ए। ये मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, ये मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया। ओ ई मेरा टी था, ए ई मेरा यू था, हाफ, ठीक है, ए डी मेरा टी हो गया, और बी ए मेरा क्या हो जाएगा, बी ए, ये बी ए हो जाएगा मेरा टोटल मेरा v माइनस, यहाँ से माइनस कर दूंगा u, इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरा फॉर्मूला बन गया s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कोई क्लियर, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक देखो हो जाती है, अभी मैंने हाथ से बनाया है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, बट मैं इन फ्यूचर याद ध्यान रखूँगा। चलिए अपना है लास्ट है पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इसमें देखो ये वेलोसिटी है, ये मेरा वो टाइम, सेम ग्राफ है अपना, ठीक है। इसमें लेंगे अपना ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा है, देखो ये ओ पॉइंट है, ये ई है मेरा, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा यू पॉइंट है, ये क्या बना रहा है, एक ट्रेपेजियम बना रहा है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी प्लस ओ डी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, उनके बीच की हाइट, ठीक है। तो एस इक्वल टू हाफ वी प्लस यू इंटू टी, ठीक है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का मोशन का यूज लेंगे, तो एस इक्वल टू हम जानते हैं हाफ वी प्लस यू, और फिर यहाँ के जो पुट कर देंगे वी माइनस यू अपॉन टी, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए वी प्लस यू वी माइनस यू, तो यहाँ से अपन कट जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, टू इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वी प्लस यू और वी माइनस यू, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है, तो यहाँ से क्या बन गया वी स्क्वायर और यहाँ से क्या बन गया यू स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टॉपिक देख लीजिए, कभी कभार ये सर्कुलर डिस्टेंस में भी क्या पूछ लेता है आपसे, उसकी स्पीड पूछ लेता है। सर्कुलर डिस्टेंस में क्या पूछ लेता है, आपकी स्पीड पूछ लेता है। अब मेन चीज़ है सर्कुलर में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि भैया जो उसका पेरीमीटर होता है, किसी सर्कल का पेरीमीटर होता है, वो उसे डिस्टेंस कहलाएगी, क्यों कहलाएगी नहीं कहलाएगी, तो देखिए टू पाई आर, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस होगी, टाइम अपना टी हो गया, तो स्पीड जो उल्ट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता कि नहीं होता, ठीक है। चलिए उससे अपने फॉर्मूला आ गया, और देखिए कि अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। आज की एजुकेशन में आपका वापस में फिर से स्वागत करता हूँ, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं इसी तरह और वीडियो बनाऊँगा, आपको पसंद आएंगे। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, उसको मैं इन फ्यूचर याद रखूँगा। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।